गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डी एलमबर्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूँ। अ यूनिफॉर्म रॉड ओ ए ऑफ लेंथ 2a फ्री टू टर्न अबाउट इट्स एंड ओ रिजॉल्व विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल लाइन ओ जेड थ्रू ओ and is inclined at a constant angle alpha to OZ. Show that the value of alpha is either 0 और cos इनवर्स 3g/4a ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ जो मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। मैंने मान लिया कि ये जो OA है वो मेरी एक रॉड है जिसकी लेंथ 2a है और O जो है वो इस रॉड का एक एंड पॉइंट है। इसी एंड पॉइंट O से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है OZ। अब ये जो रॉड OA है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है और इस OZ लाइन से इस OA रॉड का जो इंक्लाइनेशन है वो अल्फ़ा है। तो हमको प्रूव करना है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या फिर ये होगी। अब क्या किया भाई, जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे बिल्कुल वही प्रोसीजर हमारा रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड के ऊपर पहले एक पी क्यू एलिमेंट पार्ट कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स होगी और जिसकी एंड ओ से डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री पार्ट का इस OZ के अबाउट मोशन निकालेंगे और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको 0 से 2a के बीच में इंटीग्रेट करके हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट OA बी अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a एंड मास कैपिटल M विच इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द एंड O। भाई वही बात है, OA हमारी रॉड है जिसका मास M है, लेंथ 2a है, ये अपने एंड पॉइंट O के अबाउट क्या करिए, फ्री है पूरी तरीके से मूव करने के लिए आगे। देन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड ए, तब OA का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। इसकी हम लोग आगे यूज़ करेंगे इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है। आगे वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमको क्या प्रूव करना है कि भाई अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर ये होगी। फॉर दिस कंसीडर एन एलिमेंट पी क्यू ऑन द रॉड OA। हम लोगों ने OA रॉड पर एक PQ एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, किस तरीके का कि उसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, उसका मास डेल्टा M है। अब भाई डेल्टा M की वैल्यू क्या होगी, चूँकि रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और PQ की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो डेल्टा M की वैल्यू आ जाएगी। सो हमें डेल्टा M की वैल्यू कितनी मिल गई, M/2a इंटू डेल्टा एक्स। अब आगे हम लोगों ने क्या किया है, नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM ऑन OZ। हम लोगों ने OZ पर एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और PM की वैल्यू क्या है, x sin अल्फा। सिंस द रॉड OA इज मूविंग, अब चूंकि जो OA रॉड है वो मूव कर रही है, सो एलिमेंट PQ विल आल्सो मूव। सो एलिमेंट PQ भी क्या करेगा, मूव करेगा। एंड इट विल डिस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस x sin अल्फा। सो मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि भाई इस पॉइंट P से इस OZ लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू x sin अल्फा कैसे आई, भाई जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम क्या करते थे कि एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती थी, x sin अल्फा, और ये क्या होती थी, x cos अल्फा। सो ये क्या हो जाएगी, x sin अल्फा और ये होगी x cos अल्फा। बट हमें तो ये चाहिए, तो जब ये एलिमेंट PQ इसके अबाउट रोटेट करेगा सो ये एक सर्किल को फॉर्म करेगा। अब सर्किल की रेडियस कितनी होगी, इस लेंथ के बराबर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, x sin अल्फा रेडियस का एक सर्किल फॉर्म करेगा, जो मैंने लिखा है। अब आगे देन एसिलेशन एट P, तो P पॉइंट पर PM के अलॉन्ग एसिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पर हमारा एसिलेशन नॉर्मल नहीं होगा, चूँकि सर्किल फॉर्म हो रहा है, तो हमारा एसिलेशन कैसा होगा, रेडियल एसिलेशन होगा। अब रेडियल एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, R इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और R क्या है, उसकी ओरिजिन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस। तो भाई पॉइंट P की M से डिस्टेंस कितनी है, PM है, सो PM इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो एसिलेशन कितना आ गया, PM की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी x sin अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये जब हमें एसिलेशन मिल गया है तो इसी में अगर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा है, सो इफेक्टिव फोर्स ऑन एलिमेंट PQ। सो PQ पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, मास इंटू एसिलेशन। सो एसिलेशन ये था, मास रियल टाइम था, सो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। सो हमें F की वैल्यू कितनी मिल गई, M/2a इंटू डेल्टा x sin अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर इफेक्टिव फोर्स ये है तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, भाई इसका नेगेटिव, तो मैंने वही लिख दिया है, टोटल रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। अब चूंकि यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट का निकला है, अगर हम लोग पूरे बॉडी का चाहते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें समेशन अप्लाई कर देंगे। सो मैंने तभी लिखा हुआ है टोटल रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस, और उसके साथ में मैंने समेशन लगा दिया है और ये वाली पूरी वैल्यू लिख दी है। अब क्या हुआ भाई, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहा, समेशन ऐसे ही रहा, M/2a sin अल्फा cos अल्फा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dx। ये हमको रिवर्स इफेक्टिव फोर्स मिल गया। अब एक टर्म आपका आता है एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वेट के बराबर होता है। सो अब वेट क्या होगा,
एम जी ए साइन अल्फ़ा। अब ये लाइन कहाँ से आई वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि भाई जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x थी तो ये डिस्टेंस x साइन अल्फ़ा हुई थी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, जो कि ये रॉड के मिड पॉइंट पर इसका सी जी होगा। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी a साइन अल्फ़ा। अब इस रॉड का पूरा मास कहाँ पर होगा, इसके सी जी के ऊपर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग उसका कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। सो क्या हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी ए साइन अल्फ़ा। तो ये a साइन अल्फ़ा है तो इस वजह से हमारा वेट क्या हो जाएगा एम जी ए साइन अल्फ़ा। तो मैंने वही लिखा हुआ है एम जी ए साइन अल्फ़ा। अब हम लोग डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ रॉड एंड एक्सटर्नल फोर्स नेमली वेट आर इन इक्विलिब्रियम। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारा कितना था, ये वाला था। अब चूंकि नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव लगा दिया है। और एक्सटर्नल फोर्स कितना था, एम जी ए साइन अल्फ़ा। तो इन दोनों को मैंने सम को जीरो के इक्वल कर दिया है। तो आपका एम जी ए साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहा और ये m/2a साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर ये क्या था आपका कांस्टेंट था। तो ये समेशन से बाहर आ गए। अब इस समेशन को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 0 से 2a, क्योंकि यही तो रॉड की लेंथ है। तो 0 से 2a और इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा भाई, एम जी ए साइन अल्फ़ा आपका ऐसे ही रहा, एम ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2a ये आपका ऐसे ही रहा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो जैसे ही हम लोग एक्स क्यूब की जगह पे अपर लिमिट 2a रखेंगे सो क्या बन जाएगा 8a क्यूब अपॉन 3। फिर क्या होगा, इस 2 से ये 8 कैंसिल करके 4 बचेगा, a से एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा भाई, इन दोनों टर्म में से मैंने एम ए साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से एम ए साइन अल्फ़ा कॉमन निकला तो क्या बचा, सिर्फ जी बचा। और यहाँ से क्या बचा, 4 ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बचा था बट एक ए बाहर आ चुका है तो क्या हो जाएगा ए और साइन अल्फ़ा तो बाहर चला गया है तो कॉस अल्फ़ा बचेगा और अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एम ए साइन अल्फ़ा। अब 3 का मैंने तो प्रोडक्ट कर दिया तो 3g माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस अल्फ़ा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। सो ये 3 जो इसके अपॉन में आया उसको मैंने इसके अपॉन में कर दिया था, यानी कि एम ए साइन अल्फ़ा अपॉन 3g माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सो इसका मतलब है कि कन्फर्म या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी। सो मैं पहले इस वैल्यू को 0 करता हूँ। सो एम ए साइन अल्फ़ा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 जैसे ही हम लोगों ने किया सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये तो कांस्टेंट था तो ये तो 0 के संग में चला गया बट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो अब साइन की किस एंगल पर वैल्यू 0 होती है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी तभी ये कंडीशन होल्ड होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमको 0 मिल गई। इसी तरीके से हम लोग इसको 0 करते हैं। सो 3g माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव था उधर गया तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो कॉस क्या हो जाएगा, इधर आकर के इन्वर्स में हो जाएगा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3g अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी या फिर अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, ठीक है।